दुनिया में आपने देखा है किसी फौज को पैसे लेके फुटबॉल मैच की चौकीदारी करते हुए? आप मुझे बताओ, दुनिया में कभी ऐसा हुआ है? आप मुझे बताओ रोहित साहब, अभी जो कतर में उन्होंने किया था कि इन्होंने 65 का जंग जीता है, 71 में तो उनकी पतलूनें उतर गई, कारगिल हुआ, दूसरे हुए, सियाचिन हुआ, सब में आ रहे हैं और झूठ बोलते रहते हैं पेट उतने। ये मेरे अल्फाज, ये डिफेंस मिनिस्टर के अल्फाज हैं। ये वहशियत है। बलोच वहशी नहीं, बलोच मतलब इस तरीके के जालिम नहीं। इन्होंने सियालकोट में आपने देखा होगा किस तरीके से एक इंसान को जला के श्रीलंकन सिटीजन को सेल्फियां तक बना। नमस्कार, दिवाली की शुभकामनाएं आप सबको। साथ में मैं आज बात करूंगा कि इजराइल हमास वॉर में पाकिस्तान का क्या स्टेक, पाकिस्तान क्यों इतना उछल रहा है। बात बलूचिस्तान पे भी होगी और अफगानिस्तान में जो भेजे गए हैं, अफगानी रह रहे थे पाकिस्तान में और उनको वापस भेजा गया, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। लेकिन पहले हम शुरू करेंगे कि इजराइल हमास वॉर, जिसमें कई मुस्लिम कंट्रीज भी कुछ इजराइल के साइड में और कुछ अपना पल्ला झाड़ चुके हैं। कोई भी फिलिस्तीन को सपोर्ट करने की ह्यूमैनिटेरियन एड तो भेज रहे हैं, लेकिन कोई फिलिस्तीन के सपोर्ट में सामने आने के मूड में नहीं है। लेकिन पाकिस्तान बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बना हुआ है। क्यों पाकिस्तान बीच में घुस रहा है, इसी में बात करने के लिए हमारे साथ बिलाल बलूच, जो कि बलूचिस्तान से हैं और इस समय कहीं पे रह रहे हैं, कंट्री से बाहर रहने पाकिस्तान से, और जर्नलिस्ट तो हैं ही। बिलाल साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। बिलाल साहब, ये पाकिस्तान इजराइल हमास वॉर में इतना क्यों खुदर रहा है? रोहित साहब, पहले तो आपके तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से, एक बलूच की तरफ से, दिवाली की शुभकामनाएं सबको, सुनने वालों को, देखने वालों को। दूसरी बात, जो आपने सवाल किया है उसका जवाब ये है कि पाकिस्तान एक बावला सा एक कुत्ता नहीं होता है, इस तरह से बन गया है। आपको इस बात पे हंसी आ रही है, मगर ये एक हकीकत है। पागल सा हो गया ना, एक बंदा सा पागल हो जाता है तो उसको पता नहीं चलता मैं क्या कर रहा हूं। तो इसराइल, आप एक मुल्क से इसलिए नफरत कर रहे हैं कि वो ज्यूज हैं, एक अकीदे के लोगों पे। मतलब उनको, आप ईसा को मानते हैं, मूसा को मानते हैं, दाऊद को मानते हैं, उनके फॉलोअर को नहीं मानते। बाकी दूसरे अरब ममालिक वो खामोश बैठे हैं, जैसे कि दुबई है, दूसरे हैं, वो चीजों को समझते हैं कि ये नहीं है कि आप उठ गए पागल कुत्ते, आपके यहाँ कुछ खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, बिजली नहीं है आपके पास, सेहत के कुछ भी आपके पास नहीं। जब भी मौका आता है आप उछल कूदते हैं, और वो भी मतलब बिना कोई सोचे, बिना कोई समझे। अगर इनको इतना दर्द है मुसलमानों का, तो चाइना में क्या नहीं हो रहा है? रोज साहब, मैं अभी उगर्स की कॉन्फ्रेंस जापान में अटेंड करके आ रहा हूं। अभी 2 दिन हुए मैं वहां से आया हूं। 30 और 31 तारीख को जापान के पार्लियामेंट में एक कॉन्फ्रेंस थी, और उन्होंने वहां पे क्या क्या नहीं बोला कि किस तरीके से हमारे साथ जेनोसाइड हो रहा है, चाइना कर रहा है, पाकिस्तान खामोश है। अब इनको देखें, अब इनकी मतलब औकात तो देखें पाकिस्तान। अभी ओआईसी की जो मीटिंग हुई, वहां पे आप देख रहे थे कि दूल्हा साहब कहाँ पे खड़े हुए थे, पीछे वो हाथ बांध के खड़े हुए थे। पहले इससे तो वो तो फौज का लाया हुआ एक बंदा है। जैसे मोदी साहब ने कहा था ना एक दफा, मैं बात करने को तैयार हूं, किससे करूं? फौज से करूं, पॉलिटिशियन से करूं, एस्टेब्लिशमेंट किससे करूं? तो कहने, कम टू योर पॉइंट, पाकिस्तान एक भावले कुत्ते जैसा हो गया है। माजरत के साथ ही मैं लफ्ज यूज कर रहा हूं, पागल हो गया है। कहने का मतलब है पागल हो गया है। और पागल को ये पता नहीं चलता है कि किस, कब, कौन क्या करेगा मेरे साथ, और मैं किसके साथ क्या करूंगा, इसको कुछ पता नहीं। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं दुनिया खामोश है। इनको मतलब पता नहीं क्या हो गया है, कि मतलब कोई तूफान सा आ गया है। कभी इनकी जो मौलाना फजल रहमान है, वो चूना लगा के पूरे पाकिस्तान को कह रहा था मैं गजा जा रहा हूँ, पट्टी जा रहा हूँ, इसराइल जा रहा हूँ। कतर में जाके वहां से मुलाकात करके एक फोटो निकाल के वापस चला गया, इलेक्शन का टाइम है। इस तरह करते हैं ये लोग, रोज साहब। राइट। और बोला तो यही था, उसने सच में ये बोला था कि मैं गाजा जा रहा हूँ। मैं भी हैरान था, मैंने कहा गाजा जाके क्या करेंगे भाई वहां पे।
नहीं, 72 रुकिएगा गोली जरा, ड्रोन में जाने पर। रुकिएगा जरा रोहित साहब, ये वही मौलाना फजल रहमान साहब हैं जिसने एक दफा कहा था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ख्वाब में टेलीफोन पे उससे बात कर रहे थे। अब आप मुझे बताएं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कोई तस्वीर नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है, उस मौलवी को कैसे पता चला कि मेरी बात हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हो रही है? और इनके जो फॉलोअर हैं वो अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे है नहीं। अगर कोई पढ़ा लिखा शख्स तो सवाल तो करता। जब उसने कह दिया, इन्होंने माशाल्लाह सुभान अल्लाह कह के, यही होता है, यही होता आ रहा है पाकिस्तान। राइट, यही होता आ रहा है। अच्छा, ये जो बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, हजरत मतलब प्रॉफिट मोहम्मद का नाम लेते हैं कि वो मुझसे बात कर रहे हैं, इन पे कोई गुस्ताखे रसूल नहीं पड़ता कि प्रॉफिट मोहम्मद किससे बात करेंगे? वो तुम जैसे निकम्मों से बात करेंगे। प्रॉफिट मोहम्मद रोहित तो प्रॉफिट। रोहित साहब ये बोलते नहीं है, इनकी किताबों में ये, मैंने कल एक पोस्ट देखा था, एक किताब में किसी ने लिखा था कि 1965 के वार में प्रॉफिट पीस भी अपन ने कहा, वो कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूं जहाज पे इंडिया के साथ। अब ये इनका हाल है, ये इनका बावलापन। आप मुझे बताएं, आप इसको किस तरीके से ये जो तूफान बदतमीजी है, तूफान पागलपन है, इनको आप कैसे रोकेंगे? आप इस फेसबुक में भी देखते हैं, ट्विटर पर भी देखते हैं, तल घर में आटा नहीं है, रोटी नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, पैसा नहीं है बैंकों में, मतलब सब कुछ दाव पे लगा है। और इनके सोच देखो, कभी वो किसको फतह करने जा रहे हैं, कभी वो दिल्ली में लाल झंडा लगाने जा रहे हैं, कभी वो क्या करने जा रहे हैं। मतलब थोड़ा, एक लफ्ज है ना, भावला, भावला पागल, बिल्कुल उस नेच पे आके ये पहुंचे। ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा नहीं करें। हूँ, आप राइट। अच्छा, हिंदुस्तानी हैं, आप और एक हिंदुस्तानी दर्शक हैं, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनके विचारों का ख्याल करें। ये पाउल मतलब, आप तो उनके पड़ोसी है ना, वैसे है तो ये हिंदुस्तानी थे। पाकिस्तानी लफ्ज एग्जिस्ट नहीं करता था 1947 से। अगर आपके यहाँ रहते, कुछ चीजें सीख लेते, बहुत कुछ बदल जाता, दुनिया में अमन व सुकून हो जाता। मगर चले जो हो गया, अब अंडू तो करना पड़ेगा। नहीं नहीं, इनको साथ रखने का कोई इरादा नहीं है। दे शुड बी हैप्पी, वो अपने पास कुछ रहे। हमारे पास और आटे की कमी हो जाएगी, कौन इनको आटा खिलाएगा? इनके पास कुछ है भी नहीं। ऐसे नहीं भैया, इतना नहीं है हमारे पास, और हमारे कोई शौक भी नहीं है। ये आए हैं, अभी क्रिकेट टीम चली गई, आज चली गई, आगे शायद पता फलस्तीन लगे। चले जाएं, शायद फलस्तीन चले जाएं, शायद वो किसी और ममालिक में चले जाएं। तभी हो सकता है, क्योंकि इस्लाम फिलिस्तीन के का तो नाम पे झंडा। तो फिलिस्तीन के नाम पे तो वो चला गया था, कुवैत घूम के आया ना, तो वो ऐसे ही ये सब ये बेवकूफ बनाते हैं, फिलिस्तीन के साथ घूमते भी हैं कि फिलिस्तीन के साथ, और फिलिस्तीन को इतना सिर पे चढ़ा दिया कि फिलिस्तीनी आज पेट अकेला रहा है कि फिलिस्तीन के साथ है, तू लड़ तोड़, फिलिस्तीन लड़ने लगा, इन वैसे सब खत्म रोहित पीछे साहब, से। आपको क्या एक नाम बात मैं बता दूं, आपके दर्शकों को, इसराइल का जंग फलस्तीनियों के साथ नहीं है, इसराइलियों का जंग अम्मास के साथ है। और वही अम्मास जिसको फलस्तीन खुद एक्नॉलेज नहीं करता है, आपको इस चीज का पता है। वो किसी है? राइट। डेमोक्रेसी उसूल, डेमोक्रेसी पे यकीन नहीं करता है। जो उसके खिलाफ बोलता है उसको वहीं पे मार दिया जाता है, उसको घसीटा जाता है। ये आपको भी पता है, आप एक वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट हैं, आपको चीजों का पता है, हमें चीजों का पता है कि फलस्तीन और हमास की आपस में कितनी चपकलश होती थी बीच में, और पहले क्या थी और अभी। मतलब फलस्तीन पूरा गजा की पट्टी छोड़ी है जहाँ पे हमास का एक कब्जा है। फलस्तीन तो बहुत बड़ा वसी मतलब मुल्क है। अब इनसे कुछ बोलें तो फिर तलवारें निकाल लेते हैं ये पागल बावले लोग, अब क्या करें। राइट राइट। अच्छा, एक चीज और कि बलूचिस्तान में वहां क्या हो रहा है? बलूचिस्तान में रोज इनके आर्मी के लोग मारे जा रहे हैं, और लोग, अब कल भी एक खबर आई कि कल एक और मार दिया गया, या पुलिस का एसएचओ मार दिया गया कल। ये डेली जो आर्मी के लोग मारे जा रहे हैं, और उसके बाद भी पाकिस्तान बोलता है नहीं बलूचिस्तान हमारा पार्ट है, बलूचिस्तान में सब कुछ साफ है, सब कुछ क्लियर है, सब कुछ, कोई नहीं, सब सब नॉर्मल है। क्या बलूचिस्तान में सच में नॉर्मल है सब कुछ? रोहित साहब, ये आपको भी पता है, मुझको भी पता है, और पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो आर्मी है, उसको भी पता है।
दुनिया को पता है कि हालात वो नहीं है जिस तरह वो दिखा रहा है। बलूचिस्तान बलोचों का है। बलूचिस्तान की तारीख पाकिस्तान की पैदाइश 1947 से पहले की है। उनकी एक आजाद मुल्क था, वो एक आजाद लोग थे। आप गन पॉइंट पे किसी की घर में घुस के आप वहां पे बदमाशी नहीं कर सकते। आप गन पॉइंट पे किसी की यहाँ जाके सो कॉल्ड सीपेक के नाम पे किसी दूसरे मुल्क से उधार लेके पैसे लेके उनको सब्जबाग दिखा के डेवलपमेंट नहीं कर सकते। वहाँ के लोगों के हुकूक सलब करके, वहाँ के लोगों के बच्चों को अगवा करके 14-14 साल से मिसिंग है। कभी आप जर्नलिस्ट को जाने तो दें वहां पे। कौन सा जर्नलिस्ट जाता है? वही जाता है जिसको रावलपिंडी की आशीर्वाद होती है, वही जाता है जो फौज की गाड़ियां उनके आगे पीछे होती है। दिस इज द रियलिटी साहब। और यही वजह है कि आए दिन आपको खबरें मिलती हैं। वो उनका जंग हुकूक के लिए नहीं है, उनका जंग अपने आजादी के लिए। उनका जंग रोड बनाना या इमारतें बड़े बड़े इमारतें खड़ी करना या पानी बिजली गैस नहीं है। वो कहते हैं ये हमारी जमीन है, हमारी पुरखों की जमीन है। आपकी पैदाइश से पहले हम यहाँ पे रहते थे। हमारी सकाफत अलग है, हमारा कल्चर अलग है, हमारी जुबान अलग है और हमारा रिलीजन भी अलग है। ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ रोहित साहब आपके शो में। राइट। उनका राइट। जो रिलीजन है वो इस्लामाबाद की और पाकिस्तान की जो एक एक्सट्रीम रिलीजन है इस्लाम के हवाले से, वो ऐसे नहीं है। बलोच बलोच टॉलरेंस लोग हैं। आपने देखा होगा कि लाहौर में इन्होंने क्या असर किया था। आपने देखा होगा किस तरीके से चर्चों को जलाया, किस तरीके से लोग सहमे हुए। ये वहशियत है। बलोच वहशी नहीं है। बलोच मतलब इस तरीके के जालिम नहीं है। इन्होंने सियालकोट में आपने देखा होगा किस तरीके से एक इंसान को जला के श्रीलंकन सिटीजन को सेल्फियां तक बन। इसको हम बोलते हैं ये जो एक्सट्रीमिज्म का जो कीड़ा है ये बलोचों में भी हो। और इस आपके शो से तौर से मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, मुझे आज तक कोई एक बलूच दिखाएं जिसने बाहर की दुनिया में अल्लाह अकबर कह के अपने आप को पाड़ा हो या किसी मासूम के गले पे चोरी पहन की। हर जगह पे पाकिस्तानियों ने डेस्ट्रक्शन की, एक मुल्क तक नहीं छोड़ा। एक मुल्क रोज साहब, एक मुल्क का मुझे नाम बता दें जहां पे उन्होंने डेस्ट्रक्शन नहीं की इस्लाम के नाम। मगर आपको बलोच नजर नहीं आता। फ्रांस में, उधर कनाडा में और स्वीडन में, यूके में कौन सा कंट्री छोड़ यूके गए? में मैं बोलता हूँ, जापान में आप अभी गूगल करें, जापान में, स्पेन में, इटली में, हर जगह पे मतलब आपको ये मिलेगा। ये रियलिटी। अच्छा, एक चीज और कि इस समय ये लोग वापस भेज रहे हैं अफगानिस्तानी के सिटीजन। ये अफगानी सिटीजन वापस भेजने का क्या खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ सकता है? ये लोग एक, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है, ये लोग सब कुछ यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, वहां पे गरीबी में होंगे, घर है नहीं इनके पास सर्दी के मौसम में। क्या ये टीटीपी इनको रिक्रूट नहीं कर लेगा? ये लोग पाकिस्तान का एक चप्पा चप्पा जानते हैं, एक एक गली जानते हैं। क्या पाकिस्तान में टेरर बढ़ेगा नहीं इस एक्शन से? देखिए रोहित साहब, मुझे और आपको भी शायद वो दिन याद है जब 15 अगस्त को वैश्यू ने अफगानिस्तान पे जाके कब्जा किया। आपको शायद वो दिन याद है। मिठाइयाँ कितने बांटी रोहित साहब? किस मुल्क का इंटेलिजेंस का चीफ वहां चाय पीने गया हुआ था रोहित साहब? मैं आपसे पूछता हूँ, आपके दर्शकों से पूछता हूँ, आपने इनको पाला है, आपने उनको पोसा है और इसके साथ साथ आपने इनके नाम पे डॉलर लिए। वैसे जो पठान की जो हिस्ट्री है, मतलब पश्तून की, मैं केपीके के नहीं, जो अफगान की बात कर रहा हूँ,
वो आप देख लें पाकिस्तान की पैदाइश से पहले किस तरह रहते थे। इनके आज से किताबें चीन के क्लासन को किसने दिया? एरविन कल्चर कौन लेके आया? अक़वाम मुत्तहिदा से पैसे किसने लिए? पीनट्स का राइट। कह के पैसों को टुकरा के और अरबों डॉलर किसने लिए? किसके नाम पे लिए? इन मासूमों के नाम पे लिया। इनके बच्चों को आपने तहस नहस कर दिया, आपने इन पे बम्बारमेंट की, और आप बोलते हैं अभी चले जाएं। कहां जाएंगे ये? और ये जो ये कहते हैं ना कि इंडिया से पैसे लेते हैं या वहां से लेते हैं, आप तो कुछ थे। आप ही ने इस बार कहा था कि अभी हमारी हुकूमत आ गई है, या दुनिया को पता है तालिबान कौन है। तालिबान इन्हीं के लोग हैं। सही बात और है। उनके आड़ में आप मासूम अफगानियों को, जिनका कोई लेना देना नहीं इन चीज, आप लेबल लगा रहे हैं, दहशतगर्द दायर करके उनको वो कर रहे हैं। तो इससे हालात सही नहीं होंगे और बिगड़ जाएंगे। सॉरी। बिल्कुल सही, इससे हालात और बिगड़ेंगे। अच्छा, फाइनली फाइनली पाकिस्तान का क्या, लोग बोल रहे हैं पाकिस्तान का क्या होगा, पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे। क्या पाकिस्तान के सच में 4 टुकड़े होने वाले हैं? या लोगों की एनालिसिस ऐसे ही अफवाह है? देखिए रोज साहब, ये बात तो हकीकत है, मासवाए एक सूबे के, पंजाब के, कोई लोग हम्म। उनसे खुश नहीं, चाहे वो सिंधी हो, हम्म। चाहे बलोच हो, चाहे पश्तून हो, या दूसरे अकवाम, कोई खुश नहीं है पाकिस्तान से, पंजाब से। हर चीज में उनकी बालादस्ती है, और उनमें एक माइंड सेट है कि सिर्फ और सिर्फ पंजाब का रिहायशी ही उबल वतन हो सकता है। यही उनका माइंड सेट है। और आप उन पे हर चीज पे उनका कंट्रोल है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो जजेस हो, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, हर चीज पे उनका कंट्रोल है। अब आप देखें, तीनों सूबों की सीटों को मिला के भी 100% ज्यादा उनकी सीटें हैं पंजाब में, और पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं है अगर तीनों सूबों को मिला के पंजाब की बनस्पत, मगर फिर भी 100% ज्यादा है। उन्होंने ऐसा मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि पंजाब का मोहताज हर सूबा। अब आप बलूचिस्तान के वसाइल को लेके पंजाब में डेवलपमेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे जब बलोच कहते हैं, पहले कहते थे, अभी तो आजादी के सिवा कुछ बात नहीं कर रहे हैं। पहले भी आजादी की बात होती थी, मगर उस तरीके से नहीं होती थी जो अब कर रहे हैं। अब तो वो किसी की बात को सुनने को तैयार नहीं। आप उनके वसाइल को लेके और वहां पे कहते हैं सरदार बनाने नहीं देते, जबकि सरदारों को जब आप चाहें शहीद कर देते हैं, जब आप चाहें चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। भी दुनिया में कहा कहीं पे सरदारों ने स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटी बनाए? ये तो स्टेट का काम होता है, यूनिवर्सिटी बनाना, स्कूल बनाना, हर चीज बनाना। आपने पंजाब के लोगों को ये बोला हुआ है कि वहां पे सरदार करने नहीं देते, और यही वजह है कि हर कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है, हर कोई यही बोलता है। और मैं आपको आज गारंटी से बोलता हूं कि कोई खुश नहीं है पाकिस्तान में, चाहे वो बलोच हो, सिंधी हो, पश्तून हो, और दूसरे अकवाम, कोई इससे। आप देखें, जो सोकाल्ड आजाद कश्मीर का उन्होंने नाम दिया, वहां पे नारे लग रहे थे, आपने भी सुना है, मैंने भी सुना। चीनी वहां के वसाइल को लेके उनके साथ क्या बेचारों के साथ किया जाता है। ना उनका चीफ सेक्रेटरी उनका होता है, ना जीओसी उनका होता है, ना दूसरे चीज होते हैं, सारे पंजाब से आते हैं, उनको हुकूमत करते हैं, और नाम उसने आपने दिया हुआ है आजाद कश्मीर। दुनिया का पहला आजाद मुल्क है जिसकी ना अपनी पासपोर्ट है, ना करेंसी है। मतलब आपने मजाक बनाया हुआ है लोग चीजों को। तो इस तरीके से, तो इस तरह तो होगा। आपने अभी एक वजीर आजम को अपॉइंट किया जो यूएन में अमेरिका में जाके सेल्फियां बनाता था। मतलब उसकी, अब सोच देखें। तो इस तरीके के काम करके आप 2-3 लोगों को, 2-3 कौमों से अपने साथ मिला के कुछ मराद दे के आप ये समझते हैं कि लोग आपसे खुश हैं। मैं नहीं समझता, और ये इम्पॉसिबल है। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं अब हालात किस नेच पे पहुंच गए।
अब पश्तून भी ये बात करने को कह रहे हैं कि बहुत हो चुका, ये मूवमेंट बहुत हो चुकी, एक बलोचों के साथ मिलके, अब तो मिल चुके हैं बलोचों और दूसरे सिंधी नेशनलिस्टों के साथ मिलके एक तहरीक चलाएं जो बलोचा कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि दीवान है, कब तक आप उनके बच्चों को मारेंगे? वो कब तक आप इस्लाम के नाम पे अपना चूरन बेचोगे? कब तक आप इस्लाम के नाम पे, रिलीजन के नाम पे वोट लोगे? कब तक आप इस्लाम का नाम यूज करके दुनिया में दहशतगर्दी फैलाओगे? कब तक? क्या दुनिया में और कोई लोगों का इस्लाम नहीं है? रिलीजन सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए इस्लाम बना है क्या? दुबई के लिए नहीं है? हर किसी को देखो, कभी फलस्तीन, कभी फिला, कभी फिला, कभी फिला। अपने लोगों को आप क्या दे रहे हो? आप, मैं बोलता हूं, मैं आज आपकी शो की तौर से बोल रहा हूं, बलूचिस्तान में हालात बहुत खराब है, इतने खराब, 40,000 लोग कहां पे मिसिंग है आप मुझे बताओ रोज साहब। मुझे दर्द है, मैं ये नहीं कहता हूं कि फलस्तीन में 11,000 है, 40,000 लोग मिसिंग है, 40,000 फैमिलीज को पता नहीं उनके बच्चे कहां पर, 14 सालों से मिसिंग है रोज साहब। और इनको बस सुबह उठते हैं, यही उनका काम होता है, दूरबीन लेके देखते हैं, इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं, और खुद जिन्होंने खुद को जो हाल किया अपने लोगों का, खुद दुनिया के सामने। और जब वो हम जब पूछते हैं कि भाई चाइना में, मतलब चाइना में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये एपोक्रिएट्स लोग हैं। मैं बोलता हूँ ये जो मुल्क जो बना है ना, जब से ये मुल्क बना है, जब से ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत, ये 1947 में, 1945 में जब ये यूएन बना था, और फिर ये पैदा हुआ 1947 में, आप उस दिन से देखें कि मैं बार बार कहता हूं, दुनिया में दहशतगर्दी इन्होंने की और प्रोवोक किया दहशतगर्दी। इन्हीं का जो जालिम ज़िया-उल-हक, इन्होंने फलस्तीनियों को मारा था पैसों के नाम पे। रोहित साहब, आपको पता है ब्लैक किसको बोलते थे? वो ब्लैक के नाम से उनका कोई एक, मतलब वो एक मशहूर एक स्टोरी है, ब्लैक सितंबर, ब्लैक सितंबर। मतलब ये कौन लोग हैं आप मुझे बताओ? मतलब दुनिया में आपने देखा है किसी फौज को पैसे लेके फुटबॉल मैच की चौकीदारी करते हुए? आप मुझे बताओ, दुनिया में कभी ऐसा हुआ है? आप मुझे बताओ रोहित साहब। अभी जो कतर में उन्होंने किया था, चौकीदारी पे गए और खुल्लम खुल्ला गए कि हम वहां पे गए चौकीदारी कर रहे, पैसे दो, कुछ भी कर दो। तो चौकीदार फौज। और इससे और क्या बात है रोहित साहब? आप तो हंस रहे हैं, इससे और अच्छी क्या बात है आप मुझे बताओ? कि पैसे दे के वो टिकट बांट रहे थे कतर स्टेडियम में। मतलब चौकीदार नहीं होते जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वहां पे, किसी को रात को वो मानते हैं, यही बचा है इनके लिए काम, और क्या बचा? उनका अपना डिफेंस मिनिस्टर, उसको कोट करके बोलता हूँ, ख्वाजा आसिफ, वो तो असेंबली में बोल के खड़े होके ये कह चुके हैं, इन्होंने कोई जंग नहीं जीती है। मैं उनके अल्फाज दोहरा रहा हूँ ख्वाजा आसिफ के, कि इन्होंने 65 का जंग जीता है, 71 में तो उनके पतलूने उतर गई, कारगिल हुआ, दूसरे हुए, सियाचिन हुआ, सब में आ रहे हैं और झूठ बोलते रहते हैं पेट उतने। ये मेरे अल्फाज, ये डिफेंस मिनिस्टर के अल्फाज हैं, जो अभी हाल ही में 2-3 में 4 महीने पहले डिफेंस मिनिस्टर रहे पाकिस्तान। ये इनका हाल है। और ये दुनिया में पता नहीं किस गलतफहमी में है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मतलब दुनिया में आप मुझे बताओ, क्रिकेट के मैदान में, मतलब यार, मतलब आपने देखे होंगे नजारे, किस तरीके के ड्रामे करते हैं ये क्रिकेट में भी, और हाल आप देख रहे हैं उनके, आपने हाल देख मैच में नमाज पढ़ी वहीं पे बैठ के, क्या बोलते हैं, स्टेडियम में बैठ के नमाज पढ़ी। ऐसा मैंने पहली बार देखा और सुना भी पहली बार कि स्टेडियम में कोई नमाज पढ़ता है। ये तो कहा जाता है कि नमाज बड़ी मुकद्दस चीज होती है, बहुत जैसे बोलते हैं उसकी सैंक्टिटी बहुत होती है। स्टेडियम में तो हर आदमी पैदल चल रहा होता है, हर आदमी जूते पहन के चल रहा होता है, वहां पे नमाज पढ़े कोई कोई साफ सफाई, कोई ऐसी चीज इन्होंने तो मतलब दिखाने के लिए, पब्लिक को दिखाने के लिए कि मैं नमाज पढ़ सकता हूँ, मैं स्टेडियम में नमाज पढ़ता हूँ। और लोगों ने भी ये नहीं बोला कि ये कैसी गंदी जगह पढ़ रहा है नमाज, राइट? ये ऐसा ही है जैसे फजलुर रहमान गजा में होके आए हैं, इसराइल से होके आए, वो कतर में जाके फोटो निकाल के और बाद में उधर गए। ये इस तरीके के लोग हैं। मैं आपको आपने वो वीडियो देखी होगी तारुल कादरी की, देखी है आपने?
जिसमें ताहिरुल कादरी साहब फरमाते हैं कि प्रॉपर्ट पीस भी अपान है मेरे ख्वाब में आए। तो अस्तगफुरुल्लाह, मैं क्या बताऊं, टिकट मांग रहे थे ताहिरुल कादरी से। ये सब फ्रॉड गेम है, सारे फ्रॉड मतलब लोग ये, हैं सारे। और फराड की तो मैं बात नहीं कर रहा, मैं उन सोच पे मुझे ताज्जुब होता है, मेरे आवाज कता हो जाते हैं कि वो जब नीचे बैठ के सुनने वाले हैं, सवाल उठाने के बजाय इंशाल्लाह माशाल्लाह और रोते हैं। मैं एक और बात आपको आज बताता हूँ रोज साहब, कभी आपने कभी जाके मस्जिद में जुमे की जो नमाज होती है उसमें जो दुआ होती है कुतबे की, वो जाके आप सुने किस तरीके से ये लोग इंसानों की बर्बादी की दुआएं करते हैं। औरतों की, बच्चों की, क्या इसराइल में बच्चे नहीं है? क्या माएं नहीं है? क्या औरतें पेट से नहीं है? क्या 2-2 3-3 महीने के बच्चे नहीं है वहां पे, पैदा नहीं होते? क्या बूढ़े नहीं है? बोलते सबको तबाह बर्बाद कर दे या अल्लाह। काबतला में जाके पाकिस्तानी इस तरह की दुआएं मांगते हैं और आमीन तुम आमीन की सदाएं बुलंद होती। जब इनसे बात करो फिर वो तलवार निकाल लेते हैं, गालियां देते हैं, माँ बहन की बात करते हैं, माँ बहन पे आ जाते हैं, फिर आलते हैं कि आप कहाँ पे बेचते हो, हम आपको आपके मिलेंगे, मतलब गर्दन काटने आएंगे। ये इनका हाल है। तो जब तक आप इनको सही नमूने से पढ़ाओगे नहीं, जब इनको आप ऐसा चूरन दोगे तो इस तरह का काम होगा। इसका एक ही हल है, मैं बोलता हूँ एक ही हल है, जैसे कि आपने मुझे बता दिया इनको आप नहीं लेने वाले और लेना ही नहीं। मैं आपकी बात से मुतफिक हूँ, ऐसी ऐसी चीजों को कभी हाथ नहीं लगाना है। मैं सही कह रहा हूँ, मैं आपसे मुतफिक। पंजाब को पाकिस्तान बनाए, ये मैं उनको मशवरा दे रहा हूँ, और वैसे ही पंजाब है ही पाकिस्तान। पंजाब को पाकिस्तान बनाए, बलोच, हिंदी, पश्तून और दूसरे अकवाम का जान छोड़े, कश्मीर का भी जान छोड़े, वहां पे जो उन्होंने सोकाल आजाद कश्मीर बनाया हुआ है। आप देखेंगे रोहित साहब, इस दुनिया में अमन हो जाएगा, आप यकीन करो, इस दुनिया में अमन। फिर इनको पता चलेगा इनके ऐसा ही पास है। कुछ नहीं है। नहीं, सूरत हाल ऐसी ही है, सूरत हाल ऐसी ही है। ये इस्लाम का फेविकॉल, इस्लाम की ग्लू ज्यादा दिन नहीं चल रही है। बलूचिस्तान प्रूव कर रहा है, बांग्लादेश इससे पहले प्रूव कर चुका है। और अफगानिस्तान की बात करें तो अफगान लोग हैं, वो भी हिंदू नहीं, वो भी मुसलमान नहीं, उनको भी निकाला जा रहा है। ये वही कंट्री है पाकिस्तान जो मुसलमानों के लिए एक सेफ कंट्री था, जहां से इस समय अफगान मुसलमानों को निकाला जा रहा है। थैंक्स अ लॉट बलूच भाई फॉर ज्वाइनिंग। बलूच साहब, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू।